ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मु आपण मानकर स्नेहर सान भाई ब्रह्मा कुमार रघुनाथ आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल डिवाइन फ्लाइट रे हार्दिक स्वागत जनाऊँ। आसतु आज आम श्रवण करवा 13 जुलाई 2026 महावाक्य मुरली महावाक्य जहाँकि स्वयं परमपिता परमात्मा आम संतान निमंते प्रेरण करछंती। बाबा परम पिता रूप में हमको महावाक्य कहते, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे मोर मीठा मीठा संतान माने तुम्हें बाबा को पाखक आसीच जीवन को हीरा समान बनैवा पई। बाबांकर याद द्वारा ही इमिति हीरा तुल्य जीवन बनिबो। स्वयं परमपिता परमात्मा परम शिक्षक रूप में हमको प्रश्न पचारुछंती, नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है। नुआ दुनिया रे क्यों मुख्य पद उच्च पद पाइबा पई कौन पुरुषार्थ करिबा बा मुख्य क्यों पुरुषार्थ हमें करिबा। उत्तर रे परमपिता परम शिक्षक रूप में कहउछंती, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया जो पुराना संबंधी संपर्क माने एते दुखी करिछंती माने दुख देइछंती, अब उनके मोहजाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। तो सेमानंकर से मोहरूपी जालरू निजको मुक्त करी मते स्मरण करो, मते याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। माने कौन, तुम्हें सेमानक सहित रही मध्य मन मो सहित रह। जेमिति कि पद्म पंकरु सृष्टि मध्य पंख एवं जल को अतिक्रम करी से सर्वदा ऊर्ध्वमुखी हो रही थाए। जब सत्य जेमिति कि ऊपर वाला को अनाई रही थाए, हे प्रभु मु आपणक सेवारे केतेबेले लागिबी। जेमिति माछ जल एवं पंकरे रही मध्य कौन होता है, पंक ठारू मुक्त हो रही थाए। तुड़ी माछ बोली आमर गाँ गहली रे गोटे माछ रही, आपण माने जानिथिबे, आपण मानकर सियाड़े कौन कहती। तेणु से माछ संपूर्ण रूपे पंकरे रुहे, किंतु आश्चर्य कथा ता देहरे पंक टिके लागे नहीं। तेणु सेमिति आमे संसार भितर रहिबा, किंतु जेमिति मोहजाल आमको बांधि न पारे। मनमना भवर मंत्र द्वारा सदा याद रखो तो नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। बाबा को जदि सब बेला आमे मने मने भावुथवा स्मरण करुथवा ताहले नुआ दुनिया रे उच्च पद पाइबा। गीत हे तूने रात गवाई, माने तुमे राति सोइबारे लगे दउछ, नष्ट कर दउछ एवं दिन विभिन्न कर्म रे लगे दउछ। बाबा को केते बेले याद करियो। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। बाबा जेमिति सबु शास्त्र सार कथा हमको सुनाउछंती बुझाउछंती, सेमिति गीत गुड़िकर सार कथा मध्य तुमको बुझाउछंती। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चे को ब्रह्मा तन से बैठे समझा रहे हैं। से समस्त आत्मा मानकर पिता परमात्मा से ब्रह्मांक शरीर रे प्रविष्ट है, सन्निविष्ट है, परकाया प्रवेश करी दिव्य जन्म नहीं कौन करुछंती, हमको ज्ञान रो मुख्य सार तत्व गुड़ी को बुझाउछंती। बाप समझाते हैं, हे बच्चों तुम जानते हो हमारा हीरा जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसे जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, कोड़ी जैसा जन्म नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युगवासी हैं। आमे कलिजुग को मध्य जानिचे, जहाँ को नरक बोली कहा जाउछि एवं स्वर्ग मध्य जानिचे जहाँ को स्वर्ग कहा जाउछि। तेणु एबे पुरुषोत्तम संगम युग जोटारे स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित है कि हमको दिव्य गीता ज्ञान प्रदान करछे, से कथा मध्य आमे जानिचे। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युग वासी हैं। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है।
ये संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। किस लिए? क्योंकि इस समय हम सब आत्माएं खुद को बाप को पहचानते हैं। पहले बाप आते हैं, हमको खुद से परिचय कराते हैं कि तुम आत्मा हो। आमको जनाउछन्ति जे तुमे आत्मा, मु परमात्मा, सृष्टि चक्रर नियम एमिति, मु आसीछि वर्तमान तुमको पतितरु पावन बनाई, मो सहित शांतिधाम नहीं जीवी एवं पुरुषार्थ अनुसारे तुम्हें राज्य प्राप्त करिवो बा जे जार पुरुषार्थ अनुसारे पद पाइबो। हम अभी संगम युग वासी हैं। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सदगति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर कौन है? बाबा। तेणु से आसी हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति बा सदगति दौचंती। सेइथिପାଇଁ तो तांको मुक्तेश्वर बोली कहा जाए, सेइथिପାଇଁ तांको मुक्तिदाता बोली कहा जाए, पाप काटिथांती बोली पाप कटेश्वर कहा जाए। वो मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। तेणु आमे जानिचे जे मुसाफिर किए आसी आमर सेवा करछन्ति, किए करछन्ति? शिव बाबा सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं क्योंकि बच्चे बहुत दुखी। बाबा कहते मु तुम पिलामानंकर सेवारे आसीछि कहीं तुम्हें बहुत दुखरे अच्छो। पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो और शांति दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। तेणु आमे डाकी था बाबा को, भगवान को कही था भगवान मते सुख दियो, शांति दियो। यहाँ दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। एटी तो दुख एवं अशांति भरपूर हो रही। तेणु बाबा आसुचंती आमको दुख दुनिया पार करी सुख दुनिया रे छाड़िबा पे। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। पिलामाने मध्य बुझुचंती जे वर्तमान भक्ति मार्ग सरुची, कलियुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। ज्ञान द्वारा आमर चढ़ती कला हो, ज्ञान द्वारा आमर कला वृद्धि जाउछि। तुम ऊंचे ते ऊंच पद पा लेते हो, फिर वो प्रारब्ध का सुख कम हो जाता है। भक्ति तो जेमती गोटे मासरे पूर्णिमा एवं अमावस्या रही थाए नहीं, कला वृद्धि हुए, कला ह्रास हुए, एक घड़ी अंधार, दुई घड़ी अंधार एमती सब कहती। तेणु पूर्ण चंद्र बेलू संपूर्ण चंद्र गोल हो जाए, पूरा ज्योत्स्ना राति बड़े बहुत सुंदर लगी थाए। किंतु अमावस्या राति संपूर्ण कला पूरा अंधार राति, चंद्रंकर चंद्र आउ दृश्यमान होती नहीं। ठीक सेमती घोर कलिजुग समय रे आत्मा माने संपूर्ण विकारी हो जाती, संपूर्ण कला हो जाए। तेणु दुख अशांति अंधार राति को तो कहीं भल पाती ना। तेणु ये जिते आत्मा जिते संपूर्ण विकारी हो जाए से दुख अशांत कष्ट रोग पीड़ा विभिन्न प्रकार जिनस आमको कौन हिसाब किताब आकार चुक्त करने पड़े। तुम ऊंचे ते ऊंच पद पा लेते हो, फिर वो प्रारब्ध का सुख कम हो जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहाँ नहीं। भक्ति भारत रे जमीती हुई आउ कहने हुए नहीं जमीती। आधा कल भक्ति चलती है जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापना होते हैं, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति मध्य जिते आरंभ हुए जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम हो जाती है। तेणु स्वर्ग जिते प्रथम आरंभ हुए से संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण पवित्र शांत दुनिया, से संपूर्ण देवी देवता मानकर सुना हीरार महल, प्रकृति संपूर्ण सत्व प्रदान, पशु पक्षी मान भितर संपूर्ण निर्विकार भावना, प्रकृतिर पांच तत्व तार संपूर्ण फास्ट क्लास स्टेज रे थाए। तेणु धीरे 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 कौन हुए आहिस्ते आहिस्ते कला कम हो जाती है। तेणु
सत्य जुगरे कौन हो 16 कला संपन्न, द्वापर जुग को सत्य पर त्रेता, त्रेतारे 14, द्वापर पूरा 8 कला, तेणु धीरे धीरे कमी कमी कली जुगरे 0 कला। तेणु भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव की पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। तेणु प्रथमे शिव बाबांकर पूजा आरंभ हुए, पुजारी है आम पूजा करूँ, परे परे विभिन्न भक्ति मार्ग रे विभिन्न पूजा पर्व आरंभ होता है। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते, पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको खास भारत को सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं, वही दूरदेश का मुसाफिर आया हुआ है। तेणु किए दूरदेशर मुसाफिर बाबा आसी आमको कौन करचंती, मालिक बनाउचंती, सत्य जुगर सदगति दौचंती। हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने वो आए हैं। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। बाबा केते बड़ा आशीर्वाद देवाई आसुचंती, संपत्ति देवाई आसुचंती, किंतु कहारी बुद्धि रे कौन सी कथा बसु नहीं। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर है, भारत खंड में तो ढेर मंदिर है। अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर है? पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। वो मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते हैं, दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। आपण माने धीरे धीरे बुझी पारुथिबे, जो माने बुझी न पारुछंती सेमानंक पई मु अनेक समय रे ओडिया रे कही बुझौछि। अल्प अल्प मझिरे मझिरे कोठी टिके रही जाउथो, आपण माने बुझिबे। हिंदी बुझी प्राय तो समस्ते बुझी पारंती, बुझिया पई चेष्टा करंतु। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वो भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। तेणु जो देवता मानकर पुजारी मध्य अछंती संसार रे, सेमाने मध्य एठाकु आसी ब्राह्मण बोलिबे, अर्थात आत्मा परमात्मा ज्ञान पाई शिव बाबा ज्ञान मार्ग रे परिचालित हेबे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है। समस्ते तो एका संगे पढ़ी परिबेनी, गोटे बेज पढ़िबे, एका थरे समस्ते पढ़िबे, परवर्ती समय तो आउ के रहिबेनी। तेणु इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे, एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो। तेणु जमिति मनीष स्वर्गर मालिक हे, देवी देवता पद प्राप्त करियो, नरेरु नारायण समान हो, से कथा स्वयं परम पिता परमात्मा आसी आम पिला मानू बुझौछंती। तेणु आसी बुझ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह नाटक कैसे चक्र लगता है। ये जो नाटक केमिति चक्र आकार चलची, चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च, सत्य त्रेता द्वापर कली केमिति चलची, सेटा को आमे भलसे बुझुचे। पाखरु बाबांक पाखरु कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। तेणु 5000 वर्ष पूर्व कहार नाम थिला, आपण माने गूगल रे मारी मध्य देखिबे। अनेक समय रे काली मु देखुଥିଲି सर्च करी 5250 वर्ष पूर्व देखुଥିଲା। तेणु सेमाने तो लौकिक दुनियार लोक, किंतु लौकिक दुनियार लोक जो नेट रे फिटिंग करछंती, गूगल रे जहाँ देखौछि तो ताहा भी लगभग पाखापाखी, किंतु एक्यूरेट तो बाबा आसी बुझौछंती जे 5000 वर्ष पूर्व किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, अर्थात आम पूज्य थिलु पुणी आज पुजारी ही जाइछु। पूज्य माने देवी देवता थिलु। द्वापर जुग रे जेतेबेले भक्ति मार्ग आरंभ होला, सेतेबेले देवी देवता मानकर मूर्ति पूजा हैला, आम निजे पुजारी ही बसिलु। जेउ माने जेउ आत्मा माने देवी देवता थिले, सेही आत्मा माने पुजारी ही पूजा कले। आगे यह पता नहीं था, हम सो देवता थे, आमे सही देवता थिले बोली हमें भूली जाइछु। फिर हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्म की कहानी सुनाते हो, उनकी तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। भक्ति मार्ग जो लोक मैंने अछंती से माने कहानी लिखिया ପାଇଁ बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्म की कहानी बता सकते हो,
वो तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं, छोटेपन में क्या क्या किया। ऑटोबायोग्राफी लिखती ना, आत्मजीवनी जीवनी लिखिया तो बहुत समय लगी था। ये भी अपनी कहानी बताते हैं। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। ब्रह्मा बाबा मध्य बसी आमको बुझाउछन्ति कि केमिति 84 चक्र चली था। एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण है। तुम ही इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को भी बनाते हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं कर सकते। भारतवासी मानक पड़ी आउ केही एते भक्ति करते। साधु सन्थ केते गृहत्यागी सन्यासी ओघरी बाबा विभिन्न प्रकार माने साधु सन्त सब रही भक्ति विभिन्न भक्ति मार्ग रे भक्ति करती। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं वो सब हमारे भक्ति के समय स्थापना होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था, तुम चैतन्य फूल थे। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही कांटा का बगीचा होता जाता है। तेणु प्रथम आत्मा मानकर कौन सत्ययुगी आत्मा मानकर बगीचा थिला। परवर्ती समय रे अर्थात से माने सत्ययुग रे अल्प संख्यक आत्मा थिले, बहुत सुंदर थिला। धीरे 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 से बगीचा कांटों की बगीचा हो जाए, कंटार बगीचा। अर्थात द्वापर कली बेलू आसला बेलू विभिन्न आमर विकर्म होउछि, विकारी हो जाउछि, संपूर्ण निर्विकारी रु संपूर्ण विकारी हो जाउछि, तो कंटार बगीचा हो गला। आउ आमे फूल ही फूल ही रही पालु नहीं। इस समय सब कांटे बन गए हैं। फिर कांटों से फूल कैसे बनना है तो सो बाप बेट समझाते हैं। तेणु एबे आमे पुणी फूल रु कंटा हो जाइए। बाबा आमको आसचंती बुझाउचंती जे केमिति कंटा रु पुणी फूल हवा। एक देव को दुख देना कांटा लगाना है। कहा को दुख दबा कंटा ता देहरे लगेला भली कथा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट कहा जाता है। छात्र जीवन श्रेष्ठ जीवन बोली कहा जाए, वो बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते। तो पाठ पढ़ार दिन मानक स्टूडेंट लाइफ रे किसी टेंशन न थाए। पाठ पढ़ा, खाइबा पीवा, मजा मस्ती रे रहिबा। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। हाँ, तेणु शादी करिया माने विवाह करिबा एवं एक दो को कांटा लगाना अर्थात विकारग्रस्त हेबा। विकारग्रस्त माने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीवा। हाँ, सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते। अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे। सोने की खनियां थी, सोनार सब खणी थिला, वही अभी वो खाली हो गई है। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने हीरे जवाहरत की खनियां थी। तेणु यही भारत रे ही सोना हीरा जवाहरत रो सब विभिन्न प्रकार खनि थिला। पुणी मिलिबो हमको सत्य जुग रे। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता है। तेणु सेतेबेले अमेरिका आदि किछि देश रुहे नहीं। बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना, बॉम्बे मध्य सेतेबेले रुहे नहीं। कलियुग का अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतने सोने की खनियां भरतु हो जाती। तेणु कलिजुगर अंतरे सोना देखिबा पई मध्य मिलिबो नहीं। आज देखंतु केते मात्रा रे एई किछि मास मध्य रे सोना रूपा इत्यादि रो दाम केते बढ़ी जाइछि, माने आशातीत भाव रे। तेणु बाबा कहउचंती कलिजुग अंतिम समय बेलको आउ सोना हीरा देखिबा पई मिलिबो ही नहीं। हाँ, किंतु सत्य जुग रे भरपूर मिलिबो। अच्छा, फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खनियां भरतु हो जाती, सोने के महल बन जाते। वंडर है ना, सोनार महल हो जाउछि। तेणु आश्चर्य कथा ना, वहाँ खनियों से कितना ढेर सोना निकलते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी और ईंटें बनती हैं, वैसे वहाँ सोने की ईंटें बनती हैं। एठी जेमती माटीर ईटा तैयारी हुए, सेठी सोनार ईटा तैयारी हुए। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ध्यान में दिखा, यहाँ तो सोना ही सोना है। बराबर सतयुग में सोना होगा। तेणु सत्ययुग रे वास्तव रे सोना रहिबो। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईटे भी नहीं मिलते। एठी देखो माटीर ईटा मध्य मिलू नहीं, बहुत रेट बने दी। जितनी यहाँ ईटे पैसे से मिलती हैं
वहाँ सोने की ईटे मुफ्त मिलती है। एठी जेतिकी टंकारे ईटा मिलुची सेटिकी सुना सेठी मागणारे मिलियो। दिन रात का फर्क है। तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में उच्च पद पाने का। यहाँ यह मोहजाल में क्यों फंसे। तेणु मोहजाल न फसी पुरुषार्थ कर, तीव्र पुरुषार्थ कर, जहाँ द्वारा आम सत्ययुगी दुनियार आत्मा हो पारू, देवी देवता हो पारू, पद पाई। देखो बाप कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो। तेणु पुराणी जो संबंध संपर्क ता मध्य केते दुख रही थाए, से विभिन्न प्रकार दुख दे था। आपण सहस्र थर से उपकार कले मध्य थरे जदि से आपण असुविधा समय जदि से उपकार न करि पारछंती ताहले पूर्वर करिथुआ समस्त उपकार को से भूली जाती। तेणु बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाओ। तेणु भले ही संसार रे से सह रहिबार अछि, किंतु बुद्धि योग बाबा सहित रख तो विश्वर मालिक हो। मनमना भव का अर्थ है कि मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। ये कहा जाए मनमना भव मद्भक्तो मध्याजीमांग नमस्कुरु। हाँ, मध्याजी किए अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो विष्णु मझिरे रहिले ना। तेणु मनमना भव मद्भक्तो अर्थात मते मने मने मते भाव, अर्थात शिव बाबा कहते मते मने मने भाव एवं मध्याजीमान, मध्याजी माने विष्णु अर्थात नारायण समान हो, नारायण कथा चिंता कर जे केमिति से सत्ययुगर राजा बादशाही पाइले, बादशाही पाइबे, केमिति राज्य करिवे, मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। चतुर्भुज कहीं देखा विष्णुकर चतुर्भुज कि वास्तव में सेठी नर एवं नारी एक मुद्रार दुई पार्श्व सदृश, अर्थात आमर नारींकर लक्ष्मींकर दुईटी हाथ एवं नारायणकर दुईटी हाथ देखी विष्णुकर चतुर्भुज विष्णु बोली कहुए। अर्थात एक मत से कौन दुई मत ना, समस्त भीतर संबंध संपर्क पूरा मधुर। मनमना भव का अर्थ ही है मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर, भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो एक मासुक परमपिता परमात्मा के। तेणु आमे समस्ते स्वयं परमपिता परमात्मा कण आशिक, आमे समस्ते तांकर आशिक। वो तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, सब आत्माएं उनको याद करते हैं। तुम रूहानी आशिक रूहानी मासुक के एक ही बार बनते हो। तेणु आमे आसिक बाबांकर पाखरे आशिक मासुक माने कौन, जमी प्रेमिक प्रेमिका स्वयं भगवान को आमे सेमिति स्मरण करवा। जमीती कहीं प्रेमिक तार प्रेमिका को कौन सी समय भूली पारे ना, चलवा उठा बसवा खेलवा समस्त समय ता कथार तार स्मृति रही था। तेणु आमे बाबा को सेमिति याद करवा आवश्यक। बाकी तो सब मनुष्य है जिस्मानी आशिक मासुक, किंतु दुनिया तो जिस्मानी शरीर प्रति मोह माया समस्त रही। अभी बेहद के आशिकों को बेहद के मासुक आकर मिलता है। भगवान स्वयं आशिकी आत्मा मानकर परम पिता परमात्मा आसी मिशुचंती, आत्मा मान को परमात्मा आसी मिशुचंती, समस्त को गीता ज्ञान प्रदान करुचंती, ज्ञान जग से धारणा सेवा सिखाउचंती। उनको कहते भी हैं आओ आकर हमको पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं, तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसीलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। तेणु एबे आमे आत्मा पवित्र पवित्र होगापाई कौन करुच्ची, भगवान को डाकुची हे पतित पावन आओ, आमे पतित हो जाइछु, हमको पावन करो। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। गंगारे स्नान करने द्वारा कौन सतरे आपण भाविक देखिले आमे पवित्र हो जावा। जदि गंगारे स्नान करी पवित्र हो ताले कलिजुग आ कलिजुग हो रहता ना, कहीं समस्ते निर्विकारी हो जाते। आत्मा को तो आपण अस्त्र काटी पारिबनी, शस्त्र मारी पारिबनी, पवन उड़ाई पारिबनी, जल बुड़ाई पारिबनी। तेणु जेतेबेले आमे कोनोसी वस्त्र को सफा करू ताकू पानी रे डिटर्जेंट पाउडर सहित बुड़ाई रखी थाउ, तो ताहा भेजी थाए बोली सेतिरु मैला निष्कासित होता है, किंतु आत्मा तो भिजिबनी।
तो छाड़िब केमती नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदयन्तप न शोषयति मारुत जार अर्थ ही सामान्य आगुरी मु कहीगली। तेणु आत्मा को तो पानी बुड़े पारिबनी तेणु गंगारे स्नान कले आत्मा केमती आत्मा तो बुड़ूनी ता भीतर पाप छाड़िब केमती। तेणु वास्तव में ताहा ज्ञान रूपी गंगा एवं जोग रूपी अग्नि द्वारा कौन होता है आत्मारू विकर्म बा पाप छाड़ी थाए धोई थाए जली थाए पुड़ी नष्ट होता है। फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है सबसे फिर जिससे फिर कांटों का जंगल पूरा फूलों का बगीचा बन जाएगा। तेणु बाबा आसी आम उपर वर्षा करुछंती ज्ञानर वर्षा। जो ज्ञानर वर्षा हेबा परे एई कलिजुगी कंटार दुनिया संपूर्ण जगतर कंटार दुनिया संपूर्ण कौन हम फूलर बगीचा हो अर्थात सत्ययुग पलटि जो। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहाँ कोई पतित होगा ही नहीं, सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तेणु तुम जानिच जे जेतेबेले आमर राज्य हम सेतेबेले आउ केही पतित रहिबो नहीं, अर्थात सत्ययुग रे केही पतित रहिबे नहीं। सारा विश्व ऊपर ज्ञानर वर्षा होता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, समस्ते हरा भरा हो जाती, खनियाँ भी हीरे जवाहरों की नई बन जाती। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तेणु खणी मध्य सब सुना हीरारे भरपूर हो, तेणु तुम पिला मानकु केते खुशी रे रहिबार अछि। सब वास्तव में जदि देखिबा जे माने संपूर्ण परमपिता परमात्मा पाखरे समर्पित होइथांती बा भगवान को वास्तव में भल पाती से माने सत्ययुगर राजा पद मध्य प्राप्त करबा पई आशा रखिबे नाही, संपूर्ण निष्काम। बाबा बाबा सिना बुझाउछंती जे तुमको देवी देवता पद मिलिबो जे काई ना जे कोनसी कर्मर फल थाए, किंतु वास्तव में जे माने भगवान को भल पाती निष्काम सेवादारी से माने सत्ययुगर सुना मुकुट कथा मध्य सेमानकर लोभ रहिबो नहीं। सम्मुख देखते हो बेहद का बाप बेट समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तेणु तुम्हें मते चिंता करो, तुम्हें मते स्मरण करो, तुम्हारा भी कर्म विनाश हो, कहीं मुझे बाप कटेश्वर भल तुम कहाँ भी बैठो। माने ये कथा कौन कथा ना जमीती जड़े बुड़ी जाऊँगी ताकू आमे दौड़ी फिंगुचे कि धर मु नौका को तुमको टाणी उठेबी, तो ताकू दौड़ी को धरिया पड़ी थाए एवं टाणी की उठेबा लोक मध्य कष्ट मेहनत करी उठे था। तेणु बाबा को डाकिले ही आमे कौन हवा विकर्मर विनाश हवा बा धर्मर डंगारे बसी सत्ययुगी दुनिया भूलेबा। कहीं ये जो विषय रूप बैतरणी रे विषय रूपक बैतरणी रे विकार रूपक बैतरणी रे आमे कौन हो ना विभिन्न प्रकार ये जो दुख कष्ट असुविधा अभाव अशांति रोग पीड़ा इत्यादि द्वारा विभिन्न प्रकार प्रताड़ित हो। पांच विकार रूपी आपणकर भक्ति मार्ग देखाई जे बैतरणी रे विषय बैतरणी रे विभिन्न प्रकार मगर माछ कुंभीर इत्यादि भयंकर भयंकर पशु मनीष मानू खाई जाऊे, गाईर लांज धरिकी पारी उठे तार कामधेनु गाई बोली कह जाए। तेणु वास्तव में कामधेनु किए जे समस्त मनोकामना को पूर्ण कला वाला मनोकामनेश्वर किए शिव बाबा तांकर लांज धरी पार हो, अर्थात कौन शिव बाबा पथ अनुसरण करी गौमुख कह जाए, गौमुख रु गंगा बार्ची अर्थात ब्रह्मा बाबा मुखरे बाबा कौन कर गीता ज्ञान शुणाउछंती। तेणु तांकर पाद अनुसरण करी तांकर लांज धरी माने महाजन जेन गतस्य पंथा से रास्तार परिचालित हो शिवं मार्ग परिचालित हो आम विषय रूपी बैतरणी पारी हो जाए। भल तुम कहाँ भी बैठो स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे, वहाँ तो याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। तेणु बाबा को जिते याद करवा सेते आमर कमाई हम। जमीती आपण यूट्यूब चैनल फेसबुक इंस्टाग्राम रे जेते लोक आपण को देखती आपणकर इनकम सेते बढ़ी थाए, ठीक सेहीपरि आपण बाबा को जेते देखिए आपणकर इनकम सेते हम। याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? केबे शुणिचंती कि कहा को चिंता करने द्वारा आपणकर कमाणी हम? कितनी बड़ी कमाई है, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। केते बड़ कमाणी जे भगवान को स्मरण करने द्वारा तुम विष्णुपुरी मालिक हो, नररु नारायण समान नारी रु लक्ष्मी समान हो, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे।
तुम जानते हो हम आत्माओं के बाप निराकार है, उसने इस शरीर का आधार लिया है। तुम्हें जानिଛ स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा होउचंती निराकार ज्योति बिंदु, तांकर शरीर नाही, से जन्म मरण चक्रରୁ मुक्त अटंती। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚକ୍ରର ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିଶୂଳର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ ରଜ ତମ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ୍ରିଗୁଣକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ବା ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା समाप्ति होता है। ब्रह्मा द्वारा सत्ययुगी दुनियार सृष्टि, विष्णु द्वारा सत्ययुगी दुनियार पालन एवं शंकर द्वारा तम प्रधान आसुरी दुनियार विनाश। भागीरथ का भी वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ जिस पर परमपिता परमात्मा सवार होती है। तेणु जहाँ देहरे परमपिता परमात्मा अवतरित ही गीता ज्ञान शुणाती तांको भागीरथ बोली मध्य कह जाए। से किए ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी, नंदी भृंगी कह जाए, भक्ति मार्ग देखा जाए। तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है, अपन मैंने देखी थे बापदादा मिलन रे बाबा दादी बसी जोग करुवे, तापर बाबा बाप दादा प्रवेश करती। झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। बाबा आसी ब्रह्मा को शरीर द्वारा केवल ज्ञान ही प्रदान करती। इनके भी बहुत जन्म का अंत के अंत जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। जेतेबेले श्रीकृष्णंकर आत्मा संपूर्ण 84 चक्र पूर्ण करे, अर्थात 84 नंबर जन्म जेतेबेले वानप्रस्थ अवस्था हुए, अर्थात वार्धक्य अवस्था आए, सेतेबेले स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा तांक शरीर में प्रवेश करी दिव्य गीता ज्ञान प्रदान करती। सेइथिପାଇଁ भक्ति मार्ग रे मध्य ब्रह्मा को सब बेले वृद्ध व्यक्ति देखाई थाए। जेमती मथारे जो तांकर बाल पाची जाइथिबो, तांको पूरा धला देखा जाउथो, तो वास्तव में ताहा वानप्रस्थ अवस्थार सूचक। कौन सी देवी देवतांकर मस्तक रे आपणकर बाल पाचिबार आमे देखिया पई पाई न थाउ। तेणु वास्तव में ब्रह्मा होउचंती ब्रह्मांकर साकार मानवीय शरीर रे परम ब्रह्म परमात्मा अवतरित होइथांती। तेणु गीतार गोटे श्लोक अछि, नईदं श्रवणा प्रभवं न महर्षय अहमर्ति देवानां महर्षिणा च सर्वस्व। देवता मुनि ऋषि जेते मजन्म विषय किंचिते जानती नाही मोठु जात मानवे जानिबे केमंत। केते सुंदर कथा भाबरे वर्णना कराई। एवं अथवा इन रथ में मैं विराजमान होता हूँ, बाकी कोई घोड़े गाड़ी का रथ की बात नहीं। ब्रह्मा को शरीर रे आसी गीता ज्ञान प्रदान करता है, कौन सी घोड़ा गाड़ी रो कौन सी कथा नहीं, घोड़ा गाड़ी रो रथर कौन सी कथा नहीं। अभी तुमको यह ज्ञान मिला है, बाप बैठ सम्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ICS का इम्तिहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है। इंडियन सिविल सर्विस जहाँ कहा जाए तो एबे ताको IAS कह जाउछि। इंडियन सिविल सर्विस भितर IAS गोटे जाउछि। हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एमती सब विभिन्न सर्विस सब रही। सेतबेले ताको सब ICS बोली कह दिया, इंडियन सिविल सर्विसेस। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, तुमर मध्य यही पढ़ाई, यह भगवान की पाठशाला है। एटी कौ पाठ पढ़ुचे, आम भगवान पाठ पढ़ुचे। हाँ, भगवान ठारू पाठ पढ़ुचे, जो पाठ पढ़ी कि आम सत्य जुगर भगवान भगवती अर्थात नर नारायण समान नारी लक्ष्मी समान हो। अब प्रश्न उठता है, भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है? सिवाय एक निराकार के सिवाय एक निराकार के सब तो श्री कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप वो निराकार परमपिता परमात्मा है। तेणु सबु धर्मर परमपिता परमात्मा जे पिता अटंती तांको तो समस्ते पिता बोली मानिबे, किंतु श्रीकृष्ण को तो समस्ते पिता बोली मानिबे नहीं। धरंतु आमर सनातन धर्मर लोक माने पिता मानी नेले, किंतु केबे हेले हे कृष्ण हे परमपिता कृष्ण बोली कहती नहीं, किंतु शिवं को समस्ते बाबा बोली कहती। हाँ, बाबा को पाखु जाइथिली, बाबा को मंदिर जाइथिली। तेणु बाबा केड़े सुंदर भाव प्रश्न उत्तर कही बुझाउछंती। वो सदैव परम धाम में रहते हैं। परमपिता परमात्मा जेहेतु जन्म मरण चक्र मुक्त, ये अविनाशी ड्रामा रे तांकर
केवल संगम जुगरे ही पतितरु पावन बनैबार पाठ थाए। तेणु से सब परम धाम रुहति। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक जद्गत्वा न निवर्त्यन्ते तद्धाम परमम बा जोटा को आमर ओडिया रे कहि था शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति सो ज्योति परम ब्रह्म। जो ज्योति परम ब्रह्म पाखरे गीतार श्लोक अनुसार बिजुलीर शब्द पहुँची पारे नहीं, सूर्यर आलोक पहुँची पारे नहीं, कई स्वदरी देहरे अर्थात साकारी शरीर रे तांको पाखरे पहुँची पारे नहीं। ताहा होची परम धाम जहाँ आमर तथा आमर पिता परमात्मा घर। एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही शिव बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंग से राव बनाते। आमे जानिचु जे सही परम पिता परमात्मा कल्प कल्प रे आसी हमको भिकारी राजकुमार बनाउछन्ति, निर्विकारी विकारी निर्विकारी बनाउछन्ति, भिकारी राजकुमार राजकुमारी बनाउछन्ति। भारत अब रंग है ना, भारत अब भिकारी हो जाइछि ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं, विनाश का भी साक्षात्कार किया है, स्थापना का भी किया है। तेणु साक्षात्कार कथा बाबा कहते विनाश साक्षात्कार सत्यजुगर साक्षात्कार सब हूँ आम जापर जी जमी पुरुषार्थ कर साक्षात्कार हुए। भगवान वाच में तुमको राजाओं का भी राजा बना दो। तेणु भगवान वाच अर्थात भगवान कहते मु तुमको राजांकर राजा बनाऊँ। दान बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। बहुत दान पुण्य करने द्वारा कहा को अल्पकाल सुख मिले। राजाओं के पास जन्म लेकर फिर फट से मर जाते हैं। राजांकर पाखरे जन्म नहीं मध्य अल्प समय रे मर जाती। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं, कई लूला लंगड़ा अर्थात कौन छोटा मोटा हो जाती, कई काला हो जाती, हैंडीकेप्ट हो जाती, दिव्यांग हो जाती। जैसे कर्म करते हैं वैसे पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा से हमको राजा मानकर राजा बनाउछन्ति। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, बाबा आमे आपण पाखरे समर्पण हो जीवु, तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। तेणु तुमको राजाई निश्चय मिलिबो। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं, वो फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। तेणु भारत को कौन कहा जाए? महादानी खंड कहा जाए। ये दान पुण्य बहुत करती एवं यही दान पुण्य केबेठू आरंभ हुए? भक्ति मार्ग ठारू अर्थात द्वापर जुगरु। अब बाप तुमको 21 जन्म के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। बाबा को पाखरे आम 21 जन्म पर बलिहार जाऊँ, समर्पित हो जाऊँ। हाँ, अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, केवल निमित्त ही सेवाधारी भलिया घर बार संभालो। सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। सब किछि बाबांकर, मु केवल आपण को याद करूछि। दिल से सरेंडर करते हैं बाबा को, हृदय रु सब किछि समर्पण कर दियंतु। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो। महल रे रुह पछे, घुर बुल जहाँ करुच, काम दाम जहाँ भी करुच कर, किंतु मते स्मरण करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। ताहा द्वारा तुम्हें कौन हम बहुत खुशी रे रहिबो। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वो बनते हो। बाप जानते हैं, बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों इस योग बल से ही तुम विक्रमाजित बनेंगे। बाबा बुझाउछन्ति मोर मीठा मीठा संतान माने तुम्हें यही जोग बल द्वारा ही विक्रमाजित बनिबो। बाप की याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो एवं बाबा को याद द्वारा तुम्हें विश्व मालिक मध्य हो। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। राजाई पद प्राप्त करने संपूर्ण रूपे बाबा पाखरे समर्पण हवा आवश्यक। मन बुद्धि बाबा को निजर सबकि निजक मध्य समर्पण करवा, तन मन धन सब
समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। बाबा सब कुछ तेरा, कुछ भी नहीं मेरा, मैं हूँ तेरा। बाबा को सबकिछि समर्पण करी तन मन धन सबकिछि सेवारे लगेवा, ट्रस्टी है कि सेगुड़िकर संभाल करवा, विकर्माजित बनने का पुरुषार्थ करना है एवं निजर जो जन्म जन्मांतर विकर्म जमा ही अच्छी से गुड़ी को केमिति दग्ध करवा, नष्ट करवा, से बाबा को याद करवा उचित। 2 नंबर पॉइंट रे बाबा कहते याद में ही कमाई है, इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा को याद करने द्वारा, बाबा सहित जोगजुक्त हवा द्वारा आमर कमाणी बढ़ी थाए बा आमर इनकम हुए। तेणु जेते परिबा आमे याद रे निरंतर भाव में रहिबा। कौन समय केतेबेले बड़ क्रूर काल बड़ विश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबिते आसी, काल को दूरवर्ती भाभी जी हसे, काल आसी तार लुचि पछे बसे। तेणु समय कहार केतेबेले आसी पहुँची जीव अंतिम समय से कथा कहीं कहि परिबे नाही। तेणु ये समय चली जिबा पूर्वरु आपण माने पुरुषार्थर मार्ग रे उड़ी जान्तु। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। एते सुंदर आमे आत्मिक फूल बनिबा जेमती फूल मानक दुनियार अधिकारी हिजबा, राजा हिजबा। अंदर में कोई भी कांटा ना रहे, निज भितर कौन सी प्रकार कंटा जेमती न रुहे, अर्थात विकारी आसुरी संस्कार जेमती न रुहे, कौन सी विकर्म जेमती न रुहे। वरदान रे स्वयं परमपिता परमात्मा परम सद्गुरु रूप में वरदान दौचंती, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के बैरागी भव। केवल एक बापा में, एक बाप दूसरा ना कोई, केवल बाबांक मध्य रे सारा संसार रे सब संसार संबंध संपर्क को अनुभव करला वाला बेहद्र बैरागी हो। मंत्र को आ जाए ना, त्वमेव माताश्च पिता तमेव, तमे ही बापा तमेव माँ, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्यम द्रविणं तमेव सर्वम नम देव देव। तुम्हें उच्च सब किछि, हे देवतार देवता, हे देवता मानकर देवता। तेणु बेहद के बैरागी वो बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। तेणु बेहद्र बैरागी से मैंने ही पारे जे माने हद्र बैरागी क्यों माने जे माने घर द्वार छाड़ी चलाते, किंतु बेहद्र बैरागी कौन क्यों माने जे माने संसार रही मध्य निज शरीर ठारू मध्य शरीर आत्मीय संपर्क एमानक ठारू बुद्धि बल बुद्धि जोग हटई नहीं परमात्मा पाखे जोड़ी था। जिनका बाप ही संसार है वो अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। तेणु बाबा होचंती आम संसार। तेणु बाबा सहित संसार रहिबा, रावण ठारू आमर संसार दूरेई नबा। अर्थात बाबा कहते संसार रे रही मायावी दुनिया बा मायावी संपर्क संबंध भितरु निजर बुद्धि जोग को हटेबा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इस स्मृति में रहने से बेहद की बैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। तेणु बहु जन्मर बहु दिनर अभ्यास सब दरकार जे आमे कौन करवा संसार भितर रही मध्य केमती संसार मोहमायारू मुक्त रहिबा। स्लोगन, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति निज भितर पावरफुल स्थिति को आने शक्तिशाली स्थिति को अनुभव करने एकांत एवं रमणीकतार बैलेंस रखो। एकांत रे बस, बाबा को एकांत याद कर, कहीं एक अंत अर्थात एक बाबा मध्य रे निजर समस्त अंत माने समस्त सबकिछि तांको भितरे निजर बोली किछि नै। तेणु एक बाबा दूसरा ना कोई। सेतबेले सेतपई कहा जाए जेतेबेले मुह कहिबा बंद करे सेतेबेले मन कहिबा आरंभ करे, जेतेबेले मन कहिबा बंद करे सेतेबेले बुद्धि कहिबा आरंभ करे बा अंतरात्मा कहिबा आरंभ करे, जेतेबेले अंतरात्मा कहिबा बंद करे सेतेबेले स्वयं परमात्मा कहिबा आरंभ करते। तेणु हमको कौन दरकार ना एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो एवं निज भितर खुशी आनंद उल्लास रहिबार बैलेंस रखो। ये अव्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे किला बांधा जाता है, जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे, जमी किला बड़ बड़ दुर्ग सब बांधा जाउथला राजा राजुड़ा समय रे, ता भितरे जमीती प्रजा माने सेफ रहिबे, निरापद रहिबे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूपी याद का किला बांधो। तेणु आपण पिला माने मध्य
बाबांक याद रूपी किला बांध ता भितर समस्ते जमी समाहित ही रहिबे। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। से आत्मार माने आत्मिक शक्ति द्वारा जो ज्वालामुखी जोग सृष्टि करवा ता द्वारा अन्य समस्त आत्मा माने मध्य जमी सेफ रहिबे। अर्थात जमी निआर चारिपटे आपण मैंने मझिरे अच्छा निआ चारिपटे जलुची तो बाहर जिनस किसी आसीपर ना। ठीक सेमती ज्वालामुखी जोगरे रहिबा द्वारा आसुरी दुनियार जो स्वभाव संस्कार आसुरी दुनियार जो सब प्रॉब्लम सब आए से सब जिनस आसवा पूर्व जमी जली पोड़ी छारखार हो। कारण वास्तव में यह हूँ परमात्मा यादर अग्नि जहाँ को कह ज्वाला स्वरूप स्थिति परमात्मा सहित जोगयुक्त हवा द्वारा जो स्वरूप आमर सृष्टि होता है तीव्र स्वरूप सृष्टि होता है ताकू ज्वाला स्वरूप स्थिति बोली कहुए। तेणु से स्थिति को जदि आम मजबूत करवा ताले परिस्थिति बा रावणर स्थिति आमर किसी भी बिगाड़ी पार ना। से अन्य गोटे श्लोक अच्छी जिसको रखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका करी सके जो जगबैरी होई। जहाँ को भगवान स्वयं रखिए तार कहीं किसी क्षति करें ना। आ सारा संसार लोक जदि तांकर शत्रु हो जाती ताहले तांकर बाल भी बांका नहीं कर सकते। बा आहरी गोटे कथा अच्छी कर्ता करे ना कर सके शिव करे सो होई 3 लोक नवखंड में शिव के सम ना कोई। आहरी गोटे कथा अच्छी ओडिया रे जहाँ को रखिए अनंत कि करी पारे बलवंत। अच्छा आपण समस्त को हार्दिक अभिनंदन। आपण माने सुनिचंती मते समय देइचंती प्रथम रु शेष पर्यंत अछंती आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। मु मध्ये एतिकी सेवा करिवार सुजोग पाइछि आपण माने से सुजोग देइचंती सेति पई आपण मानकर मु चिर ऋणी। बाबांकर सेवा ये बहुत महान सेवा एवं स्वयं भगवान मते सुजोग देइचंती आपण माने से सुजोग दउचंती। तेणु बाबांक सहित आपण मानकु अनेक अनेक धन्यवाद। बाबा को अनेक अनेक प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।